हाँ जी, गुड इवनिंग। हमारी सीरीज चली हुई है एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चंस की, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, हम डेली के 10 क्वेश्चन करते हैं अल्टरनेट डे पे, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो नंबर है ये एक 9 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो सम होता है ना पूरे नंबर्स का, वो जो होना चाहिए 9 से डिवाइड। देखिए इसमें क्या है, 8 और 4 लिख लेते हैं। 8, 4, 6, 5, 2, 3, x और y और 7 ये नंबर हैं। ठीक है, ये इनका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 5 23, 23 और 5 28 और 7 35। ठीक है, अब 35 से आगे हमें देखना है कि 9 से डिवाइड कौन सा हो रहा है। एक तो एक हो रहा है, यानी कि x 1 हो y 0 हो, या x 0 हो y 1 हो। लेकिन उसने कहा है कि y माइनस एक्स जो है, y माइनस एक्स जो है 6 है, यानी कि अगर ये 0 भी होगा तो y 6 होगा एटलीस्ट। एटलीस्ट कितना होगा? 6 होगा। यानी कि 35 से आगे जो 36 है, 36 से जो आगे वाली संख्या है वो भाग होनी चाहिए। 36 से आगे कौन सी संख्या होगी जो भाग होगी? कितनी होगी? 45 होगी। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए, x प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, कम से कम, है ना? 10 होनी चाहिए। और y माइनस एक्स की वैल्यू 6 है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 6 16, 16 बटा 2 8, यानी कि ये आ गई पहले वाले की वैल्यू। और 10 में से 6 माइनस करके लिख देंगे, 10 में से 6 माइनस करके 2 से लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये किसकी आ गई? सेकेंड वाले की। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, यहाँ रख देंगे। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करने में क्या आ गया? 2 दूनी 4 और 4 अठा 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36। 36 का अंडर रूट करेंगे, कितना आ गया? 6। तो आंसर आ गया हमारा 6। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, 22.4 का बार। इसको अब बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 22.4 होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 22 प्लस 0.4 लिख सकते थे। ठीक है, तो पहले ये देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस में 0.4 का बार। दूसरे को क्या लिख सकते हैं? 11 प्लस में 0.567 के ऊपर बार। और तीसरा क्या है? 33 प्लस में 0.5। ये माइनस के हैं। ठीक है, ये माइनस के हैं, तो ये 22 और 11 प्लस और 33 माइनस, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जो हमें सोल्व करना है ये 3 करने हैं। और इस 3 को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जिसके ऊपर बार होता है ना, उस बार को हटाने के लिए नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाले में क्या है, पूरे पे बार नहीं है, पिछले 2 पे है। जो जिस पे बार नहीं है उसको तो करते हैं माइनस। ठीक है, और जितने पे बार है उतने 9, और 1 पे नहीं था तो 1 0। ठीक है, तीसरा है माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस, ये है 5 9। माइनस में क्या करेंगे? 5 करेंगे क्योंकि 1 पे बार नहीं है, और 1 के नाम का 0 और 2 डिजिट हैं तो 2 नीचे आ गया 0। ठीक है, इनको एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया? 990। तो ये बन गया 440, प्लस में ये कितना बन गया? 562, माइनस में ये कितना बन गया? 54। और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 990 से भाग दिया तो बन गया 11, 11 चौक 44, 4 11 पंजे 55 और 4 59। ठीक है, तो हमारा सम बन गया 440 और 562। ये 562 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2 6 और 4 10, 4 5 9 और 1 10, और 594 है माइनस का। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 12 में से 4 गया 8, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 4 गया 5 गया 4। तो ये हमारे इक्वेशन जो बन गई ना, वो बन गई 408 डिवाइड बाई 990। हमारी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 408, 8 को लिख सकते हैं 412 माइनस 4, है ना? सेम हो गया, डिवाइड बाई 990।
हमने -4 क्यों किया, क्योंकि बार जो है ना वो 2 पे आएगा, क्योंकि 2 डबल 9 है, एक तो 0 है, एक ये वाला तो सेम रहेगा, तो ये वाली डिजिट ही हमने ये माइनस करके लिख दी। ठीक है, तो कितना बन गया 4 और 12 के ऊपर 12 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 412.412। ठीक है, इसको बिल्कुल डीप से समझना है तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप जाके नंबर सिस्टम से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे पैरामाउंट बदरपुर पे संपर्क कर सकते हैं। अब आगे कहा कि 12 बाल्टियां पानी की भर भर के डाली गई और हर एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, एक टंकी है, ये टंकी भरनी है। आपने एक बाल्टी ली, एक छोटी सी बाल्टी ली, इसमें से पानी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप घर रहते हो या मुखर्जी नगर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, बदरपुर रहते हैं, पानी ख़त्म हो गया टंकी में। ठीक है, ख़त्म हो गया तो उसको भरने के लिए क्या करेंगे, बाल्टी बाल्टी से डालेंगे। एक बाल्टी कितने लीटर डाल रही है, 13.5। आपने डाल दी 12 बाल्टी, तो टोटल पानी कितना डाल दिया, टोटल इतना डाल दिया कि नहीं डाल दिया। टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 13.5 मल्टीप्लाई बाई 12। अब उसने कहा कि अगर बाल्टी 9 लीटर की होती तो एक बाल्टी में 9 आता, तो टोटल कितनी हो जाती, डिवाइड बाई 9 कर देते, इसके नाम का 0। ठीक है, 15 निमा 135, 15 छिके 90, फिर किसे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 पे, इसको गया है 6 पे, 15 पे गया 9 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पे गया 6, 6 तिये 18, तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, 18 बाल्टियों की। 18 बाल्टियों का मतलब है कि एक ही बाल्टी को 18 बार पानी है ना, 18 बाल्टियाँ नहीं चाहिए। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। दो नंबरों का एलसीएम जो है ना वो 120 है। ठीक है, और वो जो नंबर हैं वो हैं 3:8 हैं, यानी कि दो नंबर हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर। पहला नंबर अगर 3A है तो दूसरा नंबर कितना है, 8A। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम इनमें से देखें तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, 3 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है और A भी कॉमन है, तो ये कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा कितना, 120। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 बटा में 3 गुना में 8, 3 पे गया ये 40, 8 पे गया ये 5, तो कितना आ गया, A की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे A की वैल्यू अगर 5 रखें, यहाँ पे 5 रखें, तो ये कितना हो गया, 3 गुना 5, 8 गुना 5, कितना हो गया 15 और 40। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, स्क्वायर की साइड जो होती है, वर्ग जो होता है, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं सारी की सारी बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ए गुना ए का स्क्वायर, ए गुना ए। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इन्होंने कह दिया कि ये वाली जो है ना, ये वाली 10 है, अगर हम पाइथागोरस से समझेंगे ना इसको, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल कैसे निकलता है, बेस इसका स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, इसका रूट, यानी कि ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया, √2a। ठीक है, यानी कि √2a जो है उसकी वैल्यू है 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटा वर्गमूल 2, और हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल कितना होता है, इसकी पावर 2, यानी कि a गुना a, तो इसको लिखेंगे 10 बटा वर्गमूल 2 गुना में 10 बटा वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हो गया 2, यानी कि 100 बटा 2 कितना हो गया, 50। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है विकर्ण की जो लंबाई है उसका स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि 10 का गुना में 10 कितना हो गया, 100, 100 बटा 2 50, आंसर आ गया 50। दो नंबर ए और बी इस प्रकार हैं कि
ए का 6% और बी का 4%, 2/5 है किसके, सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी। ठीक है, नंबर सिस्टम परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल पहला जो टॉपिक होगा परसेंटेज होगा, और उसमें पहले बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, या कोई भी फेज सिलेक्शन की वैकेंसी आती हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं, मैथ्स का, अर्थमेटिक का, कहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, उसने कहा कि 2 नंबर हैं, 6% है ए का, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, और बी का 4%, लिख लिया। ये किसके बराबर है, 2/5 सम ऑफ 7% ऑफ ए प्लस में 11% ऑफ बी। ठीक है, इसके बराबर, देखिए 100 तो सब में कॉमन है, इसको तो हटा देते हैं, तो हमारा बन गया 6A प्लस में 4B इज इक्वल टू 2/5 7A प्लस में 11B। ठीक है, 5 इधर गया, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई दोनों से, 6×5 30A प्लस में 20B इज इक्वल टू 14A प्लस में 22B। अब हमें क्या करना है, ए वालों को करना है एक साथ, ये वाले ए वाले हैं, इधर आके किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 16A, और बी वालों को क्या करना है, उधर ले जाना है, ये इधर आ गया, तो ये इधर माइनस का हो गया, तो कितना बन गया 2B, तो 16A बराबर है 2B, तो A/B, ये बी इधर आ गया, तो हो गया 2/16, यानी कि 1/8, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 1:8। ऑन एडिंग 3 and 5 टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अंश और हर, जिसमें दोनों हो, न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, एक्स और वाई। अब उसने कहा कि इसमें 3 जोड़ दिया और इसमें 5 जोड़ दिया, फ्रैक्शन बन गया 2/3। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस में 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, अगर x और y में क्या कहा गया, अगर x में से 1 माइनस किया जाए और 3 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बन गया 2/5। ठीक है, 2/5 बन गई, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस में 6, तो ये बन गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये 5 उधर जाके हो गया प्लस का, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन तो है ये वाली जो बच गई, और दूसरी इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक है, अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमें करना क्या है, माइनस करना है, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस होके कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि जो अंश था, जो x की वैल्यू थी 5 है, तो पहले ऑप्शन में देखिए 5 है कहीं, तो आंसर यहीं से आ जाएगा। स्टिल आपको अगर आगे भी निकालना है तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5, तो 5 गुना 5 हो गया 25, 25 माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये 25 उधर जाके हो गया किसका, माइनस का, तो माइनस 2y बराबर है -14, और y की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे गया 7, तो y की वैल्यू आ गई 7, तो 5/7। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ना ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से कैसे, देखिए पहला ये ऑप्शन है, जैसे इसी पे चलते हैं, 5/7 है, पहले उसने कहा 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दिया, और इसमें 5 जोड़ना है, 5 जोड़ दिया। अगर ये बन रही है 2/3, देखिए कितना हो गया, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3 बन रही है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई है। दूसरी में क्या करेंगे, 5/7 था, एक क्या करना है, घटाया गया है, और 3 क्या है, जोड़ा गया है, तो कितना बन गया 4/10। ठीक है,
यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, 2/5 भी बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा यही। ए और बी एक बिजनेस में 7:5 से इन्वेस्ट करते हैं। एक ए है, एक बी है, 7:5 में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्हें टोटल प्रॉफिट होता है 100 रुपये, तो 15 रुपये वो क्या कर देते हैं, चैरिटी में दान कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पहली नौकरी लगती है तो उसमें आप क्या करते हो कि पहली सैलरी मैं अपनी मम्मी को दूंगा या पापा को दूंगा या अपने फ्रेंड को पार्टी दूंगा। ठीक है, अपना अपना होता है सबका। और जो बाकी बच गया ना, उसमें से 5,950 रुपये किसके हैं, ए के। यानी कि 7 की वैल्यू जो है, 7 की जो वैल्यू है वो है 5,950। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई, बटे में 7, 7 से गए 7 8 56, 7 5 35, 850 रुपये। एक की वैल्यू 850, टोटल कितना है 12, तो 12 की वैल्यू आ जाएगी 850 गुना में 12। देखिए ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई 85% की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 85% बटा था, टोटल कितना था 100 था, क्योंकि 15 यहाँ भी था ना। यानी कि जो 85 की वैल्यू है वो है 850 गुना में 12। एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 85, और 100 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये कट गया तो कितना आ गया, 12,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपये था। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और ए करते हैं 6 दिन में। पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम आ गया 60, यानी कि टोटल जो है वो हमने मान लिया कितना काम था, 60 यूनिट काम था। यानी कि ए और बी अगर 10 यूनिट का 10 दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में 60 चॉकलेट खानी है, तो डेली की कितनी खाएंगे, 60 चॉकलेट खानी है 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाई, 6। ऐसे ही 12 वाले कितने दिन में खाएंगे, 12 पंजे 60 और 6 पे गया 10। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 2a + 2b + 2c, यानी कि 2a + b + c कितना आ गया, ये 21। तो a + b + c कितना आ गया, 21/2, यानी कि 10.5। ठीक है, 10.5 आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला कब निकाल सकते हैं, इसमें से ए कब निकाल सकते हैं, जब बी और सी को क्या कर दें, माइनस कर दें। और बी और सी कितना है, 5 है, यानी कि इस 5 को अगर माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू है 10.5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5.5। डेली का काम 5.5, तो 60/5.5 में पूरा कंप्लीट कर देगा। पॉइंट के नाम का 0, 5 पे गया 11, 5 पे गया 120, तो 120/11 आ गया हमारा आंसर। एक आदमी घर से जाता है सब्जी मार्केट में। ठीक है, आप हो चिंटू, ठीक है, आपका नाम है चिंटू। चिंटू की लगी जॉब, चिंटू की होगी शादी। शादी के बाद पत्नी ने बोला कि आपको जाना है धनिया लेने, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, सब्जी मार्केट में आप गए। जाते टाइम स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर की। ठीक है, वापस आते टाइम कितनी स्पीड होगी, 10 की स्पीड होगी। यानी कि 15 से गए, 10 से वापस आए, तो एलसीएम ले लेते हैं हम 30। हम मान लेते हैं कि जो टोटल दूरी थी वो थी 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर थी, दूर जाने टाइम कितना टाइम लगा होगा आपको, 2 घंटे, और आते टाइम 10 या 30, 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 5 घंटे। वो कह रहा है 5 नहीं लगा, 5/2 लगा, है ना। 2.5 घंटे को कितना होता है, 5/2। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 डिवाइड बाई 5, 1/2। एक की वैल्यू 1/2, और डिस्टेंस कितना माना था, 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/2, यानी कि 15 किलोमीटर। तो चिंटू को धनिया लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ा, 15 किलोमीटर जाना पड़ा। ठीक है, आज के लिए रखेंगे यहाँ तक ही। आगे के क्वेश्चन एक दिन के बाद परसों फिर से अपलोड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, कुछ डाउट है तो भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।